अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोग की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और इसी के साथ आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसे मुतंजन कहा जाता है, जिसे आप लोग ज़र्दा भी कह सकते हैं। और ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी के साथ बना था। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने लिए थे जी आधा किलो राइस, जो कि सेला राइस मैंने लिए थे। और आधे घंटे पहले इनको मैंने अच्छी तरह वॉश करके पानी के अंदर सोक करके रख दिया था आधे घंटे के लिए। और यहाँ पर 1 लीटर मैंने तकरीबन पानी ले लिया है पतीले के अंदर, और इसे हम फुल फ्लेम पे बॉईल होने के लिए रख देंगे कवर लगा के, ताकि पानी जो है जल्दी से बॉईल हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जो है खूब ठीक ठाक बॉईल हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे राइस। और राइस का मैंने पानी निकाल दिया था। इसी के साथ हम सारे चावल को पानी के अंदर शामिल कर देंगे। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि जी मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो यहाँ पर मैंने कवर कर दिया था और इसको हमने पकाना है तकरीबन 80% तक। हमने इसको डन करना है, फुल डन नहीं करने। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार मुतंजन की रेसिपी बनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। तो इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं हमारे राइस कहाँ तक पहुँचे। चावल को हमने इस तरह से चेक करना है कि चावल जो है वो बिल्कुल नरम ना हो और बिल्कुल आसानी से ना टूटे। इसको हमने हल्का सा जब प्रेस करना हो तो थोड़ी उंगलियों की ताकत लगे। तो यहाँ पर चावल जो है तकरीबन हमारे बिल्कुल ठीक ठाक जितने हमें डन चाहिए तो उतने डन हो चुके हैं। और हमने इसको स्ट्रेनर कर लिया है। घी हमने डाल दिया था 1 पाव, हमने 1.5 पाव के करीब हमने घी ले लिया था। और सफ़ेद इलायचियाँ और लौंगे 5 से 6 घी में हमने गरम कर लेनी है, कुड़कुड़ा लेनी है। और यहाँ पर जर्दे का हमने सारा सामान ले लेना है। चीनी है 1.5 पाव के करीब मैंने चीनी ली है। और यहाँ पर घी को ठंडा होने के लिए रख दिया था मैंने। जैसे ही घी ठंडा हो चुका है तो इसके अंदर मैंने 2 कप भर के दूध के शामिल कर दिए थे, फ्रेश मिल्क था ये। और यहाँ पर 2 कप भर के 2 प्यालियाँ भर के जो है मैंने शुगर ऐड करी थी, जो कि तकरीबन 1.5 पाव से ज़्यादा थी। और मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि आधा किलो ज़र्दे में आप लोग आधा किलो चीनी भी शामिल कर सकते हैं, या आधा किलो राइस में आप लोग 1.5 पाव चीनी बहुत होगी। तो मैंने यहाँ पर 1.5 पाव चीनी ही शामिल करी थी। और 1 पाव मैंने यहाँ पर घी शामिल करा था, क्योंकि ज़र्दे में जो है वो काफ़ी ऑयल जाता है, इसलिए जब वो चावल जो बनते हैं बहुत ही मज़ेदार इसीलिए बनते हैं। और यहाँ पर चीनी और दूध का हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, मेल्ट कर लेना है। और यहाँ पर चीनी और घी जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। बॉईल किए हुए राइस शामिल कर देंगे और फुल फ्लेम पे हमने इसको पकाना है अब। और सारे चावलों को जो है अच्छी तरह से कर देना है मिक्स, ताकि जो चीनी और दूध का मिक्सचर है वो पूरे चावलों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और चावल जो हैं अच्छे खासे मीठे हो जाएं। क्योंकि मुतंजन है तो जाहिर सी बात है इसका मीठा होना तो बनता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से पानी को फुल फ्लेम पे जो है वो ड्राई कर रही हूँ, क्योंकि जब हम इसे दम भी लगाएंगे तो ये चावल हमारे जो हैं बहुत अच्छे से डन हो जाएंगे। अभी देखें आप, इसमें काफ़ी पानी है, तो तकरीबन मुझे पानी को खुश्क करते हुए टाइम लगा था 7 से 8 मिनट। 7 से 8 मिनट में भी ये ठीक ठाक अच्छे खासे कुक हो चुके थे। अब इनका पानी जो है काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है, ये तकरीबन ड्राई हो चुके हैं। और इस स्टेज पे मैं यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट शामिल करूँगी, जिसमें मैंने किशमिश ली थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो ड्राई फ्रूट में, नारियल, खोपरा, अखरोट, जो भी आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट आप वो शामिल कर सकते हैं। पिस्ते मैं शामिल कर रही हूँ, बादाम डालूँगी इसके अंदर।
आधा मैं अभी डालूँगी और आधा मैं इसकी गार्निशिंग में डालूँगी। और यहाँ पर टूटी फ्रूटी हमने शामिल करनी है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं और बहुत ही मज़े का इनका फ्लेवर लगता है। और इनके कलरफुल की वजह से चीज़ें जो है होती हैं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी इतना ही ड्राई फ्रूट डाला था ताकि इनका टेस्ट और कलर जो है वो ज़र्दे पे बहुत ही अच्छा सा आ जाए। दम लगा दिया था मैंने 7 मिनट के लिए। और देखें जी, चावल जो है हमारे ठीक ठाक ड्राई हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर शामिल कर देना है फूड कलर। येलो फूड कलर मैंने शामिल करना है, रेड फूड कलर शामिल करना है और ग्रीन फूड कलर शामिल करना है। आप अपने चॉइस के हिसाब से कलर ले सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो मैंने ग्रीन कलर शामिल करा था वो भी इत्तेफाक से रेड कलर ही बन गया था, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल ग्रीन कलर था और मैंने ग्रीन कलर पढ़ के ही उठाया था, लेकिन वो रेड कलर हो गया। तो बाकी के सारे मैं ड्राई फ्रूट अब इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। केवड़ा वाटर हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। आप चाहें तो केवड़ा एसेंस भी हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और बस हमने इसको दम लगा देना है 5 से 7 मिनट के लिए। और यहाँ पर फिर मैं शामिल कर दूँगी खोया। खोया शामिल करने के बाद हम इसे दोबारा से कवर कर देंगे, क्योंकि ये जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और खोया वगैरह जितना भी शामिल करा है, इसका टेस्ट जो है हमारे मुतंजन में बहुत ही अच्छा सा आ जाए। और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये मुतंजन बनके हुआ था तैयार। और जो लोग अलग अलग से कलर्स वाले राइस को बॉईल करते हैं वो ऐसा ना करा करें, क्योंकि इस तरह से अगर आप करते हैं जैसे मैंने कलर डाला है और डाल के इसको बिल्कुल कवर कर देना है 5 to 7 मिनट। और देखें, मैं इसको मिक्स करके भी आपको दिखाऊँगी कि किसी भी कलर का चावल जो है वो कलर बिल्कुल भी नहीं फैलाता। यही होती है टिप एंड ट्रिक कि आप ज़र्दा बनाएं बिल्कुल इत्मीनान से। देखें, किसी भी कलर का चावल जो है एक दूसरे पे कलर नहीं छोड़ रहा है और ना ही छूटा था। तो ये बहुत ही मज़ेदार से हमारी रेसिपी बन के हो गई है तैयार। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़े की रेसिपी के साथ बहुत अच्छे से व्लॉग में मिलूँगी आप लोगों से बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। टेक केयर, बाय बाय।